आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी राशियों की तुलना चैप्टर 7 इसका पार्ट 2 वीडियो शूट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग अनुपात के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। अनुपात वाला टॉपिक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। प्रतिशत के बारे में अभी मैं बताने जा रहा हूँ। तो प्रतिशत का ये सिंबल होता है, इसको हम लोग 1/100 मानते हैं। प्रतिशत का मतलब 1/100 में से कितना है उसको हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। तो प्रतिशत में हमें स्पेशली इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना होता है। नहीं, सबसे पहले कन्वर्ट करने आना चाहिए, यानी प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत से दशमलव, प्रतिशत से अनुपात, प्रतिशत से संख्या में बदलना। फिर इसका रिवर्स केस भी पता होना चाहिए कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, दशमलव से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, अनुपात से प्रतिशत में कैसे बदलना है, संख्या से प्रतिशत में कैसे बदलना है। ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करूँगा, फिर सेकंड पार्ट बाद में बताऊँगा। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में कवर किया हूँ, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रतिशत से भिन्न में बदलें। तो ये प्रतिशत में सारी संख्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग भिन्न में लिखना सीखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? जैसे 5%, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे 5, और प्रतिशत का क्या मतलब होता है 1/100। तो 1/100 इसमें मल्टीप्लाई में रहेगा, तो क्या बन जाएगा 5 1 जा 5, ये 5 ऊपर की संख्या होगा, तो 5 1 जा 5/100। इसको फिर काटना भी है, तो कौन सा पारा से कटेगा दोनों नंबर? 5 का पारा से, 5 एकम 5, 5 ना 10 और ये 0, तो क्या आ गया 1/20 हमारा आ गया। तो ये भिन्न में बदला चला गया। दूसरा सवाल 3%, तो 3 और परसेंट के लिए हम लोग बाई में, या तो डायरेक्टली बाई में 100 कर देंगे, या नहीं तो परसेंट का जो मतलब होता है 1/100 ये भी लगा सकते हैं। तो मैं इसमें डायरेक्टली बाई में 100 कर देता हूँ, कि बाद में 1/100 देंगे तो 3/100 आएगा ही, है ना, तो 3/100 कह सकते हैं। अब जैसे 10% है, इसको हम लोग डायरेक्टली क्या कह सकते हैं 10/100, और ये 1 0 0 कर जाएगा, तो 1/10 हमारा आंसर हो गया। उसके बाद है 0.4%, तो इसको कैसे लिखेंगे? 0.8%, 0.8%। तो 0.8 को हम लोग लिखेंगे 0.8/100। अब यहाँ इसमें दशमलव यूज़ हुआ है, तो दशमलव हम लोग काट लेंगे। दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतना एक एक्स्ट्रा फिर 0 देना होता है। तो एक संख्या था 1 0। अब इसको थोड़ा साफ करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8। अब पॉइंट रहा है नहीं, तो मैं इसको डायरेक्टली 8 कह सकता हूँ, 8/1000। अब उसको काटेंगे, 4 का पारा से काट सकता हूँ, 4 दूनी 8, 4 25 से 100, और ये 0 बच गया। फिर 2 का पारा से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो इसका आ गया हमारा 1/125। अब ये वाला देखिए 2.5%, तो 2.5 बाई में 100। अब पॉइंट काटेंगे तो हमारा 1 0 इसमें बढ़ जाएगा। अब ये 25 बन गया, तो क्या बनेगा 25/1000। ये भिन्न में हो चुका है, लेकिन हमें काटना होता है, सरलतम रूप में लिखना होता है, तो हम इसको काटेंगे। 25 का पारा से काट लेंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100, और ये 0 बच गया, तो यहाँ पर इस तरह से 1/40 हो जाएगा। अब ये वाला 2 होल नंबर 1/2%, तो हम लोग इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन जिस तरह से सॉल्व करना होता है, 2 दूनी 4, 4 इसमें 1 जोड़ेंगे तो 5, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो 5/2। और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 बढ़ जाएगा, यानी तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको 5/2 गुना 1/100 साइड में लिख सकते हैं। जब नीचे कुछ नहीं होता तो हम लोग नीचे 100 लगाते हैं, और नीचे पहले से कोई संख्या रहती है तो उसका सिर्फ 2 0 लगा देते हैं। ऐसे कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चौके 20, और ये 0, तो 1/40 हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रतिशत से भिन्न में इस तरह से हम लोग बदलते हैं। दूसरा टॉपिक क्या था? प्रतिशत से दशमलव में बदलना। तो मैं ये दूसरी तरफ लिया हूँ। प्रतिशत से दशमलव में बदलें। 23% यहाँ लिखा हुआ है,
तो पहले तो इसको इस तरह से लिख लेंगे 23/100, लेकिन हमें भिन्न में नहीं लिखना, हमें दशमलव में लिखने बोला गया है। तो क्या करेंगे, इसमें जीरो की गिनती कर लेंगे। 2 जीरो है तो ऊपर की संख्या पहले इस तरह से लिख लेना है और पीछे तरफ से जितनी जीरो है उतनी संख्या पार करके पॉइंट बैठाना है। एक अंक पार किए, फिर एक अंक पार किए, क्योंकि 2 जीरो था तो 2 अंक पार करना है पीछे तरफ से, 1 2, यानी कि यहाँ दशमलव बैठेगा। तो 0.23 इसका आंसर हो जाएगा। आगे एक जीरो भी बैठा सकते हैं, चाहो तो नहीं भी बैठा सकते हैं। तो 0.23। अब दूसरा सवाल 48% लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, 48/100 इस तरह से पहले लिख लेंगे, फिर जीरो गिनेंगे कितने जीरो आए। 2 जीरो है तो पीछे से 2 अंक बैठा के पॉइंट होगा। इस 48 को यहाँ लिखेंगे पहले 48, और 2 जीरो है तो पीछे से 2 अंक ऐसे इस तरह से टपाएंगे 1 2, तो 0.48 हमारा आंसर हो जाएगा। और आगे एक जीरो दे देंगे। अब ये तीसरा सवाल यहाँ पर है 2.8, तो 2.8 और परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो। अब पॉइंट भी काटना होता, पहले से अगर पॉइंट हो तो पॉइंट को काटेंगे, तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो और एक्स्ट्रा आएगा। तो फिर इसको सफाई करके लिखेंगे तो क्या बनेगा 28/1000 इस तरह से हुआ। लेकिन ये तो भिन्न में हुआ, हमें तो दशमलव में लिखना है। तो अब जीरो काउंट करेंगे 1 2 3, तो 28 लिखना है और पीछे से गिनती करना है 1 2, लेकिन 3 जीरो था तो 3 होना चाहिए, तो यहाँ 2 ही हो रहा है। तो अपनी तरफ से एक जीरो लगा के 3 उड़ा देंगे 1 2 3, और यहाँ पॉइंट बैठा देंगे, आंसर हो गया। और आगे एक जीरो का आगे भी एक जीरो दे सकते हैं। अब ये वाला तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, 5/4। अब परसेंट हटाएंगे तो उसके लिए 2 जीरो नीचे वाले संख्या में लगा देना होता है, इस तरह से 2 जीरो लगा देंगे। तो 5/400 हुआ। अब इसको दशमलव में बदलने के लिए हमें भाग देना होगा, रफ में भाग देना पड़ेगा। इसको हम लोग इस तरह से यहाँ पर भाग लगा लेंगे। जो नीचे की संख्या वो बाहर की तरफ होता है और जो ऊपर की संख्या वो अंदर की तरफ होगा। तो 400 के पहाड़ा में 5 तो होगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पॉइंट लेके एक जीरो लगा देंगे। तो अभी भी भाग नहीं हुआ, तो कोई चीज़ अगर यहाँ लेते हैं तो भाग नहीं होता, तो यहाँ भी एक जीरो लेना होता है। फिर सेकंड जीरो लेके देखेंगे तो अब संख्या बड़ी हो गई, अब भाग दे सकते हम लोग। तो 400 एकम 400, 0 0 5 में 4 गया 1, अभी 100 हो गया। पॉइंट यूज़ हो चुका तो फिर एक जीरो अपनी तरफ से लगा सकते हैं। तो 4 दूनी 800, 0 0 10 में 8 गया 2, अभी 200 है, फिर एक जीरो लगा देंगे तो 4 5 20। तो इस तरह से भाग लगा देंगे, हमारा ये आंसर हो जाएगा 0.0125, 0.0125 ये आंसर था। 5 नंबर सवाल, सबसे पहले जो संख्या उतना लिख करके बाई में 100 कर लेंगे, 25.64 और परसेंट का नीचे में 2 जीरो। फिर पॉइंट काटेंगे तो 2 संख्या है तो 2 अंक के लिए 2 जीरो और एक्स्ट्रा लगेगा। तो क्या आ गया 2564 और नीचे में 4 जीरो आ गया। तो इसमें जीरो गिन सकते हैं 1 2 3 4, तो हम 4 अंक पार करके पॉइंट बैठा देंगे। तो 2564 पीछे से 4 अंक पार करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पॉइंट चला जाएगा, आगे जीरो बैठा देंगे। चलिए 6 नंबर बना लेते हैं। 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/4, परसेंट हटाए तो नीचे में 2 जीरो आ गया। अभी 400 से भाग लगाना इसको, तो मैं यहाँ रफ में भाग लगा लेता हूँ। 400 और ये 9 अंदर जाएगा, पॉइंट लेंगे यहाँ जीरो, नहीं भाग लगा तो यहाँ भी जीरो, फिर एक जीरो लेके देखेंगे। अब भाग लगा हो गया तो भाग लगाएंगे हम लोग। 400 दूनी 800, 9 में 8 गया 1, अभी 100 है, फिर एक जीरो अपनी तरफ से लगा के देखेंगे 1000, तो 400 दूनी 800, 10 में 8 गया 2, फिर एक जीरो डाल के देखना है तो 2000 बना, तो 4 5 2000। तो ये होगा 0.0225, 0.0225 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें आगे भी एक जीरो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रतिशत से दशमलव में बदलने वाला। अगला सवाल है प्रतिशत से अनुपात में बदलें। अनुपात इस तरह से 2
भिन्न रीति करके लिखना होता है। तो पहले हम लोग भिन्न के रूप में लिख करके फिर उसको अनुपात में बदल देंगे। 68% हटाए तो नीचे में 100 आ गया। अब प्रोसेस को कैंसिल करेंगे। 2 तिया 6, 2 चौके 8 और यहाँ 50 हो जाएगा। फिर कटेगा 17 बार में और ये कटेगा 25 बार में। तो 17/25 हमारा आंसर आया। 17/25, लेकिन ये तो भिन्न में हो गया, हमें प्रतिशत में लिखने या अनुपात में लिखना है। इसको ऐसे लिखेंगे 17/25। ये हुआ फाइनल आंसर। दूसरा सवाल 75%। तो क्या करेंगे, 75/100। अब इसको किसी टेबल से काट देंगे। तो मैं 25 का 12 से काटता हूँ। 25 तिया 75, 25 चौके 100, तो 3/4 आया। पर अनुपात में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3:4 यानी 3:4। अब ये सवाल 80/100, एक जीरो कट गया। अब 2 का पड़ा से 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो 4/5 आया, यानी कि 4:5। इस तरह से लिख लेंगे। 22%, 22/100। तो ऐसा काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0, तो 11/50 बन गया। और अनुपात में लिखेंगे तो 11:50। तो प्रतिशत से अनुपात में बदलें, ये भी बहुत आसान था, बन गया। अब लास्ट प्रतिशत से संख्या में बदलें। तो प्रतिशत से संख्या बदलने के लिए हमेशा संख्या मतलब प्रतिशत इस तरह से रहेगा, या तो 2 जीरो होगा या तो 2 से ज़्यादा जीरो वाला संख्या रहेगा, तभी वो संख्या में बदला जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर 200% है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 200/100। हर बार पहले वैसे लिखेंगे भिन्न में, फिर उसमें से कैंसिल होकर के संख्या ऑटोमेटिक बन जाएगा। वो 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कटेगा। 2/1 हुआ तो हम इसको 2 कह सकते हैं, 2 एक संख्या हो गई। उसी तरह से 300%, तो 300/100, संख्या 0 0 से कट जाएगा, तो हमारा बन गया 3। 100%, 100/% का 100, तो ये कट गया, तो हमारा 1 आ गया इसमें से। 800%, 800/100, 0 से 0 कट गया, तो इसमें 8 आंसर आ गया। 900%, 900/100, 100 से डबल 0 खत्म, तो यहाँ पर 9 इसका आंसर हो गया। 1000%, परसेंट हटाए तो नीचे में 100, 2 जीरो कट के खत्म, तो बचा 1 10, तो 10 हमारा आंसर हो गया। तो प्रतिशत से संख्या में बदलना बहुत आसान था। इस तरह से हम लोग प्रतिशत से संख्या में बदल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग एक पार्ट कवर कर लिए, इसका सेकंड वीडियो में लाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो ये तक था। थैंक यू।